आओ बहन चुगली करे। अब तसल्ली से बैठ गए हैं तभी तो चुगलियां करने का मजा आएगा। और लीजिए 4 चांद लगाने आ गई हैं चुगलखोर आंटी जी। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। इस सबसे पहला धमाका होगा सीरियल परिणीति में। अब भाई कितने दिनों से नीति पार्वती के पीछे पड़ गई थी। नीति के मन में खलबली मची थी कि कब वो पार्वती का सच सबके सामने लाएगी। अब देखिए उसने चाल कुछ ऐसी चली कि परी ने खुद ही इस सब के सामने इस बात को कबूल लिया कि वो परी है। ये शादी नहीं हो सकती। होती कौन हो तुम ये शादी रोकने वाली? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा परी की बहन के साथ? मैं आज सबको एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ और वो सच है कि मैं ही परी। अब प्रोमो शूट तो हाई पॉइंट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोमो में परी ने कह दिया है कि मैं ही परी हूँ, लेकिन हकीकत में कुछ और ही होगा। अगली चुगली लाई हूँ रब से है दुआ की। अब भाई ये प्रोमो बहुत ही गजब का है, जहाँ पर फरहान ने सुभान को किडनैप कर लिया है। अब इबादत यहाँ पहुँच गई है। इबादत ने सुभान को बचा भी लिया है, लेकिन वो खुद बेहोश हो गई और इसका पूरा फायदा मन्नत उठाएगी। मौत के भंवर में फंसा सुभान। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुभान। या मौला सुभान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? सुभान आगे बोलो। ये हो तो इसमें कुछ नहीं होगा। क्या सुभान की मौत को देकर शिकस्त दांव पर लगेगी खुद इबादत की मोहब्बत? आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे इस सुभान से मन्नत खुद ही कहेगी कि इबादत ने तुम्हारा किडनैप किया था। यानी कि सुभान और इबादत के बीच गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। अगली चुगली में जरा कैसे मुझे तुम मिल गए का ये प्रोमो देखते जाइए। अब भी जन्माष्टमी आने को है, तो आपको बता दूं अमृता और विराट राधा कृष्ण बनने वाले हैं। और इसी के साथ मटकी सेलिब्रेशन में वही होगा जो अब तक हम बाकी सीरियल में भी देख चुके हैं। दही हंडी में एक खलनायिका बॉम्ब लगा देगी। पे तो तुम तब जाओगी ना जब से जिंदा बचोगी। खतरे के साए से अनजान है अमृता और विराट। वैसे डरने की बात नहीं है, जब इससे पहले के सीरियल्स में हीरो हीरोइन को कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कलर्स का शो मेघा बरसेंगे, जहां पर मेघा अपने ससुराल में पकोड़े तलते हुए नजर आएगी। वहीं पर घर में पार्टी चल रही होगी, लेकिन कुछ लोग शराब पी रहे होंगे और ये देख मेघा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब आप
आपको लिए चलते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जो है, इनके कंधों पर अब बहुत ही भारी भरकम जिम्मेदारी आ गई है। क्या है ना, हमने आपको बताया था कि ऋषि का जो होटल है उस पर हमला होने वाला है, क्योंकि सीएम आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। बट द वर्स्ट पार्ट इज, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया कि इस हमले में फंस गए ऋषि और लक्ष्मी के बच्चे, यानी रोहन और पारो। और जानते हैं ना कि टीवी की बहू जिस जगह पर मौजूद होती है वहां पर किसी और की जरूरत हो ही नहीं सकती। पारो, रोहन, पारो, रोहन। देखिए, हमने जो कहा था एकदम से वही हुआ। जिस होटल का अभी अभी उद्घाटन हुआ है उसी होटल में गोलियां चलने लग गई। कुछ ही पलों में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी भला वो कैसे भाग सकती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे अंदर होटल में फंसे हुए हैं। अब जिन लोगों ने होटल पर हमला किया है ना, उनमें से एक को पता चल गया है कि ये दोनों बच्चे होटल के मालिक के बच्चे हैं, यानी कि ऋषि और लक्ष्मी के। तो अब इनके चंगुल में जब ये फंस जाएंगे तो भला कैसे डील करेगी लक्ष्मी। वहीं मलिष्का की एक अलग ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर उसे एज अ गेस्ट बुलाया गया है, ना कि ऋषि की पत्नी के तौर पर। अब जो होटल इतने दिनों से बंद पड़ा था, अब उसका उद्घाटन हुआ, और वो भी उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि सीएम ने किया। वो भी वो सीएम जो लक्ष्मी से मिलना चाहती थी। अब सोचिए, लक्ष्मी जब इन सभी से भिड़ेगी, हमलावर की नाक के नीचे से अपने बच्चों को बचा लेगी। ये देखने के बाद तो सीएम और भी फैन हो जाएगी लक्ष्मी की। वैसे जाते जाते आप सबको बता दें कि सीरियल में जल्द ही वीरेन यानी कि ऋषि के पापा की री एंट्री होने वाली है। लगता है गोलियां यहाँ पर चल रही है और कोमा में होश उन्हें वहाँ अस्पताल में आ गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कौन बनेगा करोड़पति। कंटेस्टेंट नरेशी खेल का एक ऐसा पड़ाव पार करने वाली है जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसकी झलक आप भी देख सकते हैं। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। नरेश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। सर, मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो ये कि मैं अपना इलाज करवा सकूं सर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब कहीं ना कहीं झनक को रियलाइज हो जाएगा कि उसका रवैया अपने सर जी के लिए काफी बदल गया है। उसके कारण वो अपने सर जी से माफी भी मांगेगी और ये कहेगी कि उसे छोड़कर न जाए, लेकिन अनिरुद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन इसे देखकर ये लगता है कि शायद झनक का ये सपना हो सकता है। सर जी प्लीज ऐसे मत जाइए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ अपनी माफी की। जो कुछ भी मैंने किया उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि आपकी झनक गलत है, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूरी में क्या जो किया। एक बार भरोसा करके तो देखिए अपनी झनक पर। मुझे यूँ छोड़ के मत जाइए सर जी। नहीं सर जी, हम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपकी जिंदगी हूँ, आपकी पूरी दुनिया। आपकी झनक आपके बिना नहीं जी सकते। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो इश्क जबरिया। जहां गुल्की अपने जीजा जी के साथ होगी, तब कहीं ना कहीं गुल्की को यह एहसास होगा कि जीजा जी की नीयत ठीक नहीं है।
वहीं आदित्य एक गलतफहमी के कारण अभी भी गुलकी से नाराज रहेगा। पर आप अब तक गए कहीं नहीं जीजा जी? गजब करती हो, अरे कैसे चले जाए तुमको ऐसी इस हालत में अकेला छोड़ के? हैं? अरे ये तो हमारा फर्ज है। काहे जरूरत नहीं है भाई, कैसा बात कर रही हो? काहे जरूरत नहीं है? और तुम ऐसे शर्मा काहे रही हो? यहाँ हम सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे वो पत्थर दिल आदि की तरह नहीं है। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा को अब अनुज कपाड़िया का साथ मिल गया है, और अब इस सफर में अगर कोई भी रुकावट आएगी तो अनुपमा उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो वनराज ही क्यों ना हो। वनराज अनुपमा पर भड़कता है क्योंकि उसे काफी डिस्टर्ब होता है, और ऐसे में अनुपमा को वो बहुत भला बुरा कहता है। यहाँ तक अनुपमा को वनराज कह देगा कि वो हाथ में कटोरा ले ले, क्योंकि उसे आगे भीख भी मांगना पड़ सकता है। यही बाकी रह गया था, अन्नू की रसोई। वाह, वो क्या अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्या था, वो स्पाइस एंड चटनी की आदि मालकिन, और सीधे अहमदाबाद में आके ये ठेला। तब अनुपमा अपनी आवाज बुलंद करके वनराज को चुप करा देगी। मेरी जिंदगी में दखल देने वाले होते कौन है? मुझे बोलने वाले होते कौन है? और मेरा ठेला यहीं पर लगेगा, बाकायदा परमिट के साथ, ताकि आप या आप जैसा कोई भी इसे यहाँ से हटा नहीं पाए। हाँ, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को डिस्टर्ब न हो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा ने जैसे तैसे अपनी सगाई की अंगूठी को बचाया था चोरों से, लेकिन अपने सगाई वाले दिन अबीरा की सुबह खराब हो जाएगी, क्योंकि तब उसे महसूस होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और होगा वही कि अबीरा की रिंग गायब हो जाएगी। तब अबीरा इतनी परेशान होगी कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। कहीं इसके पीछे रूही का तो हाथ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मुहूर्त है, जल्दी जाके तैयार हो, समय भी तो लगेगा ना तुम्हें। वो अरमान की अंगूठी लाई हो क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये मेरी अबीरा है माँ, ये हर परेशानी का हाल है। जो भी कुछ होगा अबीरा संभाल लेगी। अरमान की अंगूठी खो दी, अरमान को भी सच नहीं बताया। सच कहीं और से पता चला तो उन्हें और बुरा लगेगा। आज के शुभ दिन पर मैं एक और झूठ नहीं बोल सकती। मैं सबको सच बता दूंगी, फिर जो भी होना होगा देखा जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन, जहां पर स्वरा को पता चल गया है कि उसे जहर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ जी ने दिया था, और वहीं पर स्वरा को एक सबूत भी हाथ लगा है जिससे कोयल की पोल खुल सकती है। ये कौन है? इसका मतलब कोयल जी से अपने प्यादे को भेजा था हमारे पास। पता लगाना पड़ेगा कि इनका ये प्यादा है कौन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस पर आने वाला अवार्ड शो, यानी कि स्टार परिवार अवार्ड। वो इसलिए क्योंकि बहुत जल्द स्टार प्लस पर स्टार परिवार अवार्ड आने वाला है, जिसका प्रमोशन भी कलाकारों ने शुरू कर दिया है। जय श्री कृष्ण। सच्ची सच्ची बताइएगा कि आपको शाह परिवार में से बाकी खटी मीठी डांट पसंद है, उस फैमिली की नोकझोंक पसंद है, या फिर हमारे कपाड़िया परिवार में मेरा और मेरे अनुज का प्यार भरा रिश्ता पसंद है? नहीं नहीं नहीं, और मुझे मत बताइएगा। नीचे दिए URL पे जाइए और वहाँ पर जाकर अपना कीमती वोट दीजिए। कुछ पति लोग होते हैं जो खुलकर अपने मन की बात अपने बीवी लोग को नहीं कह पाती। पर साहिली को ये बात अच्छे से मालूम है कि मैं उसे प्यार कितना करते हैं। मस्त है ना, क्या लकी है वो। अगर तुम लोग को भी ऐसा लगता है ना तो जाओ और नीचे जो URL दिया ना उस पे जाके वोट करो और मुझे बनाओ स्टार परिवार का फेवरेट पति। यही नहीं, अपने लिए वोट की मांग भी शुरू कर दी है ताकि उन्हें स्टार प्लस अवार्ड की चमचमाती ट्रॉफी भी मिल सके। अच्छा, वो गाना सुना है ना आपने, 2-4 कदम पर हम थे, 2-4 कदम पर तुम थे। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी सभी के साथ। क्या है ना कि उनका ससुराल और मायका दोनों ही 2-4 कदम पर हैं, आमने सामने। तो अब अपने घर से निकलकर वो सामने वाले घर में गृह प्रवेश करने जा रही हैं।
बड़ी ही गजब की स्टोरी बन गई है भाई। एक कदम पर ससुराल है तो दूसरे कदम पर मायका। बड़ी ही खुशनसीब है सभी जिसे मायका और ससुराल आमने सामने ही मिल गया है। जिस घर में कदम रखने के बारे में कभी सभी ने सोचा भी नहीं होगा, आज उसी घर में वो बहू बनकर आ गई है। और देखिए हाथ में राधा कृष्ण की मूर्ति लिए कैसे इस सभी का गृह प्रवेश हो रहा है। अब सभी इधर है तो उधर उसके मायके वाले उस चौखट पर खड़े होकर रो रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे अब उनकी सभी किसी और के घर की लक्ष्मी बन गई है। 3-4 दिन से शादी खत्म नहीं हो रही है और मेरा शादी पर से विश्वास उठ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है शादी मत करो, और कर रहे हो तो सिंपल एकदम सिंपल करो, जहाँ आप नॉर्मल एक सलवार सूट पहन लो या साड़ी पहन लो, लेकिन ऐसी मत करना क्योंकि बहुत हैवी है ज्वेलरी। बट ठीक है, इट्स फन, मजा आ रहा है। अब सभी ने इस घर की बहू बनने का फैसला केवल सही को ध्यान में रखकर किया है। अब मानना पड़ेगा ठक्कर्स को, बहू रानी का क्या स्वागत किया है। फूलों जैसी सभी के लिए पूरा घर फूलों से सजाया है। और जरा नन्ही सई को देखिए ना कि कितनी खुश है अपनी परी माँ को अपने घर में देखकर। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ सई के लिए आ रही हूँ, सई की रक्षा करने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि सई को मेरी ज़रूरत है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इस घर में आई हूँ ओनली फॉर सई। अभी तक फिलहाल यही मोटो है बस मेरा। ये सब कुछ तो ठीक है, दोनों परिवार भी खुश हैं, लेकिन रजत का क्या वो सभी के साथ किए हुए अपने इस समझौते का मान रख पाएगा? माँ का प्यार सई को सभी तो दे ही देगी, लेकिन क्या रजत एक पत्नी का प्यार सभी को दे पाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अभी तो इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, बस आप आगे आगे देखते जाइए होता क्या क्या है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये सुहागन चुड़ैल में कहानी और किरदार जो अदला बदली हुए हैं ना, मतलब जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये अगर पहले हो जाता तो शायद सीरियल जल्द ही आपको और हमको अलविदा नहीं कहता। अब देखिए ना, जाते जाते चुड़ैल की जिंदगी भी खतरे में है। अब चुड़ैल की जिंदगी खतरे में है तो कौन बचाएगा? मोक्ष, क्योंकि मोक्ष को किसने बचाया था? चुड़ैल ने। तो इट्स टाइम टू रिटर्न द फेवर। निशिगंधा को बचाने के लिए आज मोक्ष ने सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि अपनी आंखों के सामने जब उसने निशिगंधा को इस तरह बेसुध हालत में देखा तो उसकी जान बचाने के लिए आज मोक्ष सारी हदों से गुजर गया। अब दरअसल होता यह है कि निशिगंधा महाअसुर की कैद में है और ऐसे में मोक्ष निशिगंधा को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है। इधर महाअसुर ने निशिगंधा की सारी शक्तियां छीन ली है और ऐसे में निशिगंधा के पास अब कोई भी शक्ति नहीं है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, और इसीलिए तो आज मोक्ष बना है निशिगंधा का रक्षक।
वैसे आज मोक्ष ने निशिगंधा की जान तो बचा ली है, जहां होश में आने के बाद निशिगंधा मोक्ष को अपने गले से लगा लेती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि महाअसुर का खतरा अभी तक टला नहीं है। मोक्ष मोक्ष जगह खतरनाक है, चाची सा ने बोला था यहाँ नहीं आना। यहाँ से चलो मोक्ष। कहाँ जा रहे हैं? बाद में बताइए मोक्ष, अभी भागो यार। लेकिन हम आपको बता दें कि महाअसुर का खतरा अभी तक टला नहीं है, जहां निशिगंधा और मोक्ष की जान अभी भी खतरे में है। और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि निशिगंधा बिना शक्तियों के कैसे महाअसुर का सामना करेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं मानना पड़ेगा हमारी मंगल की सासू माँ इज वेरी हॉट एंड हैपनिंग इन द सेंस भैया लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये एकदम जो है चुस्त दुरुस्त रहती हैं। अब देख लीजिए ना, इन्होंने एक नया मिशन अपना लिया है सौम्या की शादी कराने का। क्या लगता है सासू माँ के इस कदम से आदित्य और मंगल करीब आएंगे या इनके बीच में दूरियां और गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी? वो क्या कहते हैं उससे वाले विल पावर। हाँ लक्ष्मी, डॉक्टर ने यही कहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई शक्ति आ गई और फिर दर्द, चोट, पैर सब भूल गई। किसी चीज को जब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज मंगल को उसकी चाहत मिल गई। चमत्कार और चमत्कार भी नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल जो अब तक व्हीलचेयर पर थी अब अचानक से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अनोखा चमत्कार कैसे हुआ कि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए उसे मंगल ने खुद कर दिया। मंगल की बेटी ईशाना को सौम्या के साथ डांस परफॉर्म करना था, लेकिन सौम्या किसी कारण नहीं पहुंच सकी और ये बात मंगल को पता नहीं थी कि ईशाना सौम्या के साथ डांस करने वाली है। मदर डॉटर डांस कंपटीशन में भला ईशाना के साथ सौम्या क्यों डांस करने वाली थी? मगर कहते हैं ना, माँ की जगह लेना इतना आसान नहीं है सौम्या के लिए। तब मंगल ने अपने कॉन्फिडेंस को इतना जगाया था कि मंगल ने ईशाना के साथ डांस कर न सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम की बल्कि सौम्या और आदित्य को भी एक बार फिर से हरा दिया। कहने लायक रहा नहीं हूँ मैं। अम्मा ने इसीलिए लाया था मंगल को मेरी ज़िंदगी में ताकि वो दंगल करती रहे मेरे साथ। हर वक्त जीत जाती है और हर वक्त मेरा चौपसी हो जाता है। यही रह गया मेरी लाइफ में। तो मैं जयपुर से जस्ट आ रही हूँ, मेरे पीछे बहुत कुछ हो गया है ऑडिटोरियम में। अच्छी बात ये हुई है कि मंगल जीती है ट्रॉफ़ी, एक और ट्रॉफ़ी लेकर मंगल आई है, तो कुसुम बहुत खुश है कि चलो मंगल ने फिर से ट्रॉफ़ी लाई। वैसे अब सौम्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि मंगल की सासू माँ ने मनन का रिश्ता सौम्या के साथ लगभग फिक्स कर दिया है। कल शालिनी जी और विनोद जी यहाँ पे आ रहे हैं सौम्या और मनन की शादी की डेट फिक्स करवाने। कल ही आने वाले। कल बहुत शुभ दिन है, कल जन्माष्टमी है ना, शुभ दिन में शुभ कार्य होना चाहिए। फिर तो अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। अदिति की हलवाई बना रही हूँ, लेकर आती हूँ। आंटी कल इतनी जल्दी कैसे हो गई? सौम्या तुमने तो वैसे भी बहुत देर कर दी, अब बिल्कुल चुप रहो, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ट्रॉफ़ी मिली, ऊपर से सौम्या नाम का कांटा हट गया मेरे बेटे की ज़िंदगी से। अब उसकी शादी मनन से होने वाली है और मैं बहुत खुशी से करवा रही हूँ शादी। सौम्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि वो तो शादी के लिए राजी नहीं है और होगा भी वही कि आदित्य के रहते सौम्या की शादी मनन से हो ही नहीं सकती। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की आधी जनसंख्या अपने आप को असुरक्षित अगर पाए तो जाहिर सी बात है कि एक हौला सा लगा रहता है। घर से बाहर निकलते हैं तो बस निगाहें इधर उधर ही रहती हैं कि भैया हमारे आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, आसपास कौन हमें कैसे देख रहा है। और यही हकीकत जो है अब आईना बनकर आप सीरियल्स में भी देख सकते हैं, और देखनी भी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सीरियल्स दरअसल समाज का आईना है। तो कोलकाता में जो हुआ उस घटना की छाप अब सीरियल मिश्री में भी आपको साफ नजर आती है। बताओ मुझे क्या किया उसने? हिट टीवी सीरियल की दुनिया ने भी बीड़ा उठाया है। अब कुछ दिनों पहले एक कोलकाता में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसी को लेकर अब मिश्री सीरियल में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है, जहां पर कॉलेज में मिश्री के साथ में गलत हुआ। अब वो तो ठीक हुआ कि मिश्री को बचाने के लिए एन टाइम पर राघव आ गया। मिश्री के साथ जो हुआ है हमारे शो के दौरान, हमारी कहानी में, जो ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत जगह पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है अभी रिसेंटली, वैसा ही कुछ हमारी तरफ से, हमारे शो की तरफ से एक मैसेज है टू द ऑडियंस कहीं ना कहीं। तो हमेशा मेरी मिश्री से लड़ाई होती है, पर लड़की लड़की होती है, और अगर किसी भी लड़की के साथ गलत हुआ है तो हर किसी को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब ये बात भी सही है कि अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। ये एक लड़की की अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है। मिश्री अभी छोटी है, उसके साथ जो दर्दनाक हादसा होते होते रह गया, उससे वो डर गई है, सहमी हुई है। जो घर में हर पल चहका करती थी, आज उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई है, और यहाँ पर राघव भी मिश्री का साथ दे रहा है। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि हमें तो लगता है कि राघव उस इंसान के पास भी जाएगा जिसने मिश्री के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बता प्रीता कहाँ है? कहाँ है प्रीता? वो कंटेनर में यहीं पर थी, कहाँ गायब कर दिया तूने? अरे बोल, जवाब दे। तूने मेरी माँ को भी गायब कर दिया। प्रीता कहाँ है? अरे कहाँ गई प्रीता? कंटेनर भी नहीं है। देखो देखो हीरो ने कितने सही टाइम पर एंट्री मारी है।
अब इतने सालों के बाद प्रीता मिली है। माना कि प्रीता को अपने रिश्ते के बारे में याद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ही है कि करण अपनी प्रीता को यूं मरने के लिए छोड़ देता। ये बात यहाँ पर उसकी पत्नी और बेटी दोनों की है। अब वरुण ने जो हैवानियत की है ना, बाप और बेटे ने जो एंट्री मारी है, तो इन दोनों को देखकर यहाँ पर मौजूद लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। फ़िलहाल तो पूरा परिवार मुझे बचाने आया है, मुझे और प्रीता माँ को। लेकिन हाँ, मुझे बचाते बचाते कहीं ना कहीं पलकी और हमारी राखी माँ भी किडनैप हो गई हैं। अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो जो वरुण है, हमारा जो विलन है, ये बारी बारी ना सबकी जो कमज़ोर कड़ी है उसे ढूंढ रहा है और उन सबको किडनैप कर रहा है। वैसे प्रीता के जो सीन है ना, आप थोड़े से इसी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि प्रीता तो इन दिनों शूट करने नहीं आती है। लेकिन आपको बता दे कि प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या स्पेशली इस सीन के लिए आई थी सेट पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था। प्रीता फिलहाल तो जमी हुई है इस फैक्ट्री में, उन्हें पानी में डाल दिया गया, फिर अब उन्हें जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उन्हें ढूंढ भी रहे हैं। आई होप बची जाए, क्योंकि पिछले 4 घंटे से तो वो पानी में जमी हुई है। ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि अभी हमारे सामने ही थी, पर हम लोग बाहर गए तो पीछे से उसको वरुण ने गायब करवा दिया। काव्या बच गई, वरुण के साथ उसकी शादी नहीं हुई। प्रीता को भी सबने बचा लिया और बेचारी निधि जो अंशुमन के साथ ख्याली पुलाव बना रही थी, उसे तो लग रहा है कि वरुण ने प्रीता का काम तमाम कर दिया है। उसे क्या पता कि उधर क्या हो रहा है। खैर कोई नहीं, निधि को ना थोड़ी सी खुशी झूठी ही सही मिल जानी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो केवल ख्याली पुलाव बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो अभी काव्या और प्रीता दोनों वरुण के पास हैं, किडनैप्ड हैं, और मैं वेट कर रही हूँ। हमने वरुण को कहा है कि वो प्रीता को मार दे। हम वरुण को कॉल लगा रहे हैं, वरुण कॉल पिक नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं तो बस वेट कर रही हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रीता की डेड बॉडी के साथ मुझे सेल्फी भेजेगा। अब काव्या से वरुण की शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। कहाँ सोचा था कि लूथराज का जमाई बनेगा, लेकिन अब उसे हवालात की हवा खानी होगी। और अब हमें इंतजार है कि नई कहानी की शुरुआत क्या होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया थैंक गॉड फॉर टेक्नोलॉजी कि आजकल हम वर्चुअल राखी मना लेते हैं। क्या है ना कि मेरा भाई जो है वो तो लंदन में रहता है और मुझे तो न जाने कितने साल हो गए कि मैंने उसकी कलाई पर एक्चुअली फिजिकली राखी बांधी हो, लेकिन वर्चुअल राखी में भी हम उतना ही हुड़दंग मना लेते हैं। वैसे अभिषेक जो है वो भी वर्चुअल राखी मना रहे हैं अपनी बहन के साथ। अब इनको आप बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में देख ही चुके हैं, लेकिन आज दिखाते हैं कि किस तरह वो अपनी बहन के साथ मना रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से रक्षाबंधन का त्योहार। हाय दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि राखी पड़ी है, मिठाई पड़ी है, दिया है, चावल है, टीका है, सब कुछ मेरी दीदी ने मुझे भेज दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं उसके पास पंजाब नहीं जा पाऊंगा राखी बंधवाने रक्षाबंधन पे, इसलिए उसने मुझे सब कुछ भेज दिया। पर मैं उसको सरप्राइज़ करने वाला हूँ और अभी वीडियो कॉल पे उसको मैं थोड़ा सा ऐसा करने वाला हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ये राखी यहीं पर बांध लेते हैं। बट मैं सरप्राइज़ उसको दूंगा। अभी हम वीडियो कॉल करते हैं। हाय, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे आ नहीं पाया तो राखी हम
मतलब पूरे नेशन के सामने सेलिब्रेट कर लेते हैं टीवी पे, एबीपी न्यूज़ के साथ। तो आज मैं तेरी आरती उतार देता हूँ, क्योंकि कभी तूने मतलब हमेशा तूने मेरी आरती उतारी है। आज एक भाई अपनी बहन की, हाँ मेरे को पता है तुझे कैसे चाहिए। इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर बार राखी पे आऊँगा, मैं मिस नहीं करूँगा कभी भी रक्षाबंधन। मैं ये प्रे करती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ किसी मूवी के, बड़ी सी मूवी के सेट पे तेरे को राखी बांध के जाऊँ। नहीं, ये होगा, मेहनत कर रहा हूँ, हो जाएगा। मैं हमेशा दीदी को, मतलब मैं पहले इसको दीदू बोलता था जब मैं छोटा था, दीदू, पर धीरे धीरे बड़े होते गए, जब पता चला कि दीदी होता है एग्जैक्ट वर्ड, में दीदी बोलने लग गया। और मुझे याद है मैं हमेशा पैसे बचाता था कि मैं दीदी को राखी पे एटलीस्ट अपनी साइड से कुछ दूं। मुझे याद है आज भी, ये मेरी पहली सैलरी थी ना, 7,000 रुपये जब मैं जॉब पे लगा था, सूट लेके दिया था मैंने, उस 7,000 रुपये में भी बचाया था। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा रहे, भाई बहन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, कजिन्स के साथ। सब लोग अपनी बहनों की रक्षा करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल उड़ने की आशा में हमारे सचिन और सायली, इनके हाथों में हुक्म का इक्का लग गया है। जी हाँ, कोई ऐसा जो एक्चुअली में रोशनी का पर्दाफाश करने में इनकी मदद कर सकता है। लेकिन जहां तक हमें लगता है इतनी जल्दी ये गुत्थी सुलझने नहीं वाली, नहीं तो सीरियल एकदम टाई डाई फिस नहीं हो जाएगा। अरे काके, देख कौन है? अरे देख। ये भी आया छोटा उस्ताद, देख। क्रिश, तुम कैसे हो? ये हुई ना बात, जरा देखिए कि कौन मिल गया है सचिन और सायली को। वही काकी और वही छोटा सा बच्चा जो अस्पताल से बिना बताए चले गए थे। अब काकी का रिश्ता तेजस की पत्नी से है, क्योंकि कभी तेजस की पत्नी काकी की बहू हुआ करती थी। छेड़ना है, उसका क्या करना है? सीन का ये मुद्दा है कि आज उन्होंने टैक्सी बुक की थी बस स्टॉप जाने के लिए, और सचिन को इंसिडेंटली पहुंच जाता है पिक करने, और बोलते अरे तू अभी तक इधर ही थी। तो मैं बोलता अरे तू अभी दिख गई, तो सायली से हाय हेलो करा के देखो जाता है, तो सायली से मिलाने आया था मैं। अब ये छोटा बच्चा जो आप देख रहे हैं ना, वो भी किसी और का नहीं बल्कि रोशनी का ही है। अब दरवाजे तक आ गया है रोशनी का बेटा और उसकी सास। तो क्या लगता है कि घर के अंदर ये आएंगे और रोशनी से इनकी मुलाकात होगी, या फिर केवल चाय पीकर ये काकी चली जाएगी? ऑब्वियसली काकी ने रोशनी को देख लिया, इसीलिए वो थोड़ी फफल गई थी और वो बोलती कि मैं घर जाना चाहती हूँ, गाँव जाना चाहती हूँ, और मैं उन्हें फोर्स कर रही हूँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो वही सीन है कि आई एम आस्किंग हर एंड शी इज नॉट एग्री। पता चलेगा मेरे को लगता है इनके बारे में बहुत जल्दी हम लोगों को कुछ तो गोची। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है और हमें नहीं लगता है कि अभी इतने जल्दी ये खुलासा होगा। और उस पर अगर बात करें रेणुका की, तो शायद वो थोड़ा बहुत कुछ जानती है, तभी तो काकी घर के अंदर जाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। खैर, अब हमें क्या, हम तो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। हाँ, लेकिन किसी की टांग अटकी है तो उसे बाहर जरूर निकालते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।